जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक जो लेके आया हूँ संधि से संबंधित है। क्योंकि हिंदी के जितने एग्जाम होते हैं संधि उनमें महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है और बच्चों के हर एक बार क्वेश्चन वहाँ से गलत होते ही हैं। तो आप सेकंडों में पता कर पाएंगे कि यह संधि किसकी है किसकी नहीं है। आप जस्ट सेकंड में उसको आप समझ सकते हैं। तो पहले समझते हैं संधि क्या होती है। तो संधि होती है कि दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें बताया गया है कि दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। और मेल कहाँ होता है? बीच में होता है। यानी मान के चल रहा एक स्वर आपका कोई ये है और एक स्वर कोई आपका यह है। तो ये जहाँ पे जो बीच में मिलते हैं इसे हम कहते हैं क्या? इसे कोई हम संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल को हम क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संधि के प्रकार जो हैं वो निम्नलिखित होते हैं, तो उनको भी समझते हैं। जैसे कि ये आपका एक हो जाता है स्वर संधि, एक हो जाता है आपका विसर्ग संधि और एक हो जाता है आपका व्यंजन संधि। आई होप इतना समझे होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है स्वर संधि, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सबसे ज़्यादा पुटअप होते आते हैं। तो बात करते हैं स्वर संधि को, थोड़ा अच्छे समझते हैं। तो स्वर संधि यहाँ पे है। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। सबसे पहले इसमें आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, और फिर इसके बाद आता है वृद्धि संधि, और फिर इसके बाद आता है यण संधि। ठीक है, और इसके बाद फिर लास्ट में आता है अयादि संधि। अब इनको जरा बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि कैसे इनको हम समझ सकते हैं कौन सी संधि है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो विथ में एग्जाम्पल बोलता चलूँगा और आप उन एग्जाम्पलों को अपने जो भी आपके पास बुक हो, लूसेंट की हो या जो भी आपके पास राइटर की हिंदी की बुक हो, उन संधि को मिलाना। आपको सभी संधि आप उसमें से समझ लेंगे। जैसे कि मैंने बोला है कि स्वर संधि का पहला होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हम कैसे समझेंगे? हमने बोला है कि मिलने पर, यानी दो स्वरों के मिलने पर। तो यहाँ पे मैं नाम बोलते चलूँगा। जैसे कि दीर्घ संधि को हम पहचानेंगे, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए बीच में। क्या बोला मैंने? बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे धर्मार्थ में बीच में बड़ा माँ आता है, स्वार्थी में बड़ा वाह आता है, देवार्चन में बड़ा वाह आता है, वीरांगना में बड़ा रा आता है, मतानुसार में बड़ा ता आता है, देवालय हो गया, नवागत हो गया। तो बीच में जो बड़ा अक्षर है तो तुरंत समझ जाएंगे दीर्घ संधि है। अब ई से क्या बनते हैं? जैसे कि ई से बनते हैं हमारे गिरीश, पारीक्षा, परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश, महेंद्र, योगेंद्र, सचेंद्र। तो बीच में बड़ी ई आ रही है। अब ऊ से कैसे बनते हैं? तो गुरुपदेश, बड़ी ऊ का मात्रा आएगा, लघुर्मी, विधुदय, भानुदय, तमाम जितने शब्द आ जाते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। जो शब्द रहेगा उसके बीच में आप देखेंगे इन्हीं तीनों का साउंड निकलेगा। आप तुरंत समझ जाएंगे वहाँ पे हमारी दीर्घ संधि है। कितना सिंपल है, बस बीच में देखना है कि मात्रा कौन है। बस मात्रा से आप पहचान लेंगे वह संधि कौन सी है। आगे देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में बीच में आपके अक्षर मिलेंगे, या बीच में आपको मात्राएं देखने को मिलेंगी, या बीच में आपका साउंड निकलेगा ए का, ओ का और अर का। ए का, ओ का और अर का। कैसे निकलेगा ए का, ओ का, अर का? तो देखते जैसे कि एक ही मात्रा से नरेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, पुष्पेंद्र हो गया, सत्येंद्र हो गया, नरेश हो गया, परमेश्वर हो गया, सोमेश हो गया। तो बीच में एक ही मात्रा वाले हो गए। ओ से क्या बनते हैं? वीरोचित हो गया, परोपकार हो गया, हितोपदेश हो गया, नबोड़ा हो गया, जलोर्मी हो गया, महोदय हो गया, महोत्सव हो गया। तो ओ की मात्रा आ गई। अर में क्या होगा? साउंड अर्सी का निकला। जैसे कि महर्षि हो गया, ब्रह्मर्षि हो गया, राजर्षि हो गया, अर आ रहा है बीच में, देवर्षि हो गया। तो हम समझ जाएंगे तुरंत हमारी यह गुण संधि है। तो दो संधि आपकी क्लियर हो गई कि बीच में बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि में बीच में हमारे ए ओ अर का साउंड निकलेगा या मात्रा आएंगी तो हम तुरंत समझ जाएंगे गुण संधि है हमारी। और वृद्धि संधि में क्या होता है? अब वृद्धि में आय की मात्रा और औ की मात्रा आ जाएंगी। आय की मात्रा और औ की मात्रा। जैसे कि एक एक में एक एक ऐसे लिखा जाता है तो डबल मात्रा आती है, तो बीच में आई की मात्रा आ गई आपकी। एक एक हो गया, मतैक हो गया, सदैव हो गया, तथैव हो गया। सदैव ऐसे लिखा जाता है, बीच में आई की मात्रा आ गई है ना। औ की मात्रा वाले देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो औ की मात्रा वाले आपके हो सकते हैं क्या? जैसे कि बनौषधि, बनौषधि में ऐसा लिखा जाता है बनौषधि। ठीक है, तो बीच में हमारी औ की मात्रा आ गई। ठीक है, बनौषधि हो गया, महोज हो गया, महोदर हो गया। तमाम आपके ऐसे जो नाम हैं आपको बस दो ही मात्रा का बीच में साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे हमारी यह वृद्धि संधि है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है
यण संधि। यण संधि में क्या होता है, पहचान पहले जानते हैं। यण संधि में या व रा अक्षर आते हैं आपके, या व रा, और इनके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द चिपका रहता है। ठीक है, हमने क्या बोला, बीच में अक्षर आएगा या व रा और इनके साथ में कोई ना कोई अधूरा अक्षर चिपका रहता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले ले तो इत्यादि, क्या लिया हमने एग्जाम्पल, इत्यादि। देखो इत्यादि में या आ गया और बीच में कोई ना कोई अक्षर चिपका हुआ है अधूरा, इससे इत्यादि हो गया, है ना। अत्याचार हो गया, प्रत्युपकार हो गया, न्यून हो गया। देखो न्यून में या से आधा ना लगा हुआ है तो ये भी है। तो या व रा यह अक्षर आपके बीच में आएंगे और इनसे कोई ना कोई अधूरा अक्षर चिपका रहेगा, हम तुरंत समझ जाएंगे हमारा यह यण संधि है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लूसेंट की बुक उठाना, उसमें देखेंगे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। बस आप कंडीशन एक ही रहेगी, बीच में या व रा और इनसे कोई ना कोई अधूरा शब्द चिपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी यण संधि खत्म हो जाएगी। अयादी संधि को समझने के लिए बिल्कुल जरा सी है। अयादी संधि में क्या होता है, आए, आय, आई का साउंड, अब, आब, अभी का साउंड और आबी, अभी, अबू का साउंड निकले, तुरंत हम समझ जाएंगे अयादी संधि है। कैसे, थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे कि नयन, अयन, नयन में अयन का आय का साउंड निकल रहा है, थोड़ा अच्छे समझना है। सयन में आय का साउंड निकल रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपका नायक में आय का साउंड निकल रहा है, नायक में आय का साउंड बड़ा आ है क्योंकि इसमें। नायिका में आई का साउंड निकल रहा है इसका। तो हम ऐसे जब साउंड निकलते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं हमारी ये अयादी संधि है। एक बार इनका रिकॉल करते हैं, थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो बीच में बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। बीच में हमारे ए ओ अर्घ का साउंड निकले, गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि में आई की और औ की मात्रा आ जाए बीच में तो वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण संधि में या व रा और कोई ना कोई अधूरा शब्द चिपका रहेगा, तुरंत समझ जाएंगे यण संधि है। और जब ऐसे साउंड निकले आय, आय, आई, तो हम तुरंत समझ जाएंगे हमारी अयादी संधि है। आई होप इतना आपको इससे जानकारी मिल गई होगी। अब विसर्ग संधि को समझते हैं। तो विसर्ग संधि को अच्छे समझेंगे कि विसर्ग के बाद, क्या बोला मैंने, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ डॉट करके कुछ पॉइंट बनाए हैं तो उनको भी हम समझेंगे। जैसे कि विसर्ग का सा और सा में परिवर्तन देखते हैं तो इनसे मिलके हमारा क्या बनता है। जैसे चा और छा से मिलके हमारा सेनाई वाला सा बन जाता है, टा और ठा से मिलके हमारा पा वाला सा बन जाता है, ता और था से हमारा यह वाला सा बन जाता है। तो ये विसर्ग संधि के कुछ पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्ग के बाद यदि का, खा, आ, पा, फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है इसका कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ स्वर हो तो विसर्ग का पा वाला सा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा इसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो आ संयुक्त विसर्ग हो जाता है और यह ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हिरस्व दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब देखते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि क्या होती है, अच्छो उसको भी समझेंगे यहाँ से अच्छे से कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि वर्ग के पहले, वर्ग आप समझते हैं कि का, खा, गा, घा, अड़ा, तो इस पूरी लाइन को वर्ग बोलते हैं। ऐसे इसके नीचे आता है चा, छा, जा, 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 टा, ठा, डा, डा, ढा, तो इसको एक वर्ग बोलते हैं। तो इसको समझ गए होंगे यहाँ से। तो आप आगे देखते हैं, इसमें बोला गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का हो गया, फिर गा, खा हो गया, फिर गा हो गया। तो मैंने बोला है कि वर्ग का पहला हमेशा तीसरे में बदलता है, यानी गा में वो चेंज हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं, जैसे कि लिखे भी है मैंने यहाँ पे कुछ, हर एक वर्ग का पहला अक्षर लिखा है और उनका तीसरा अक्षर लिखा है। तो जैसे कि वर्ग का पहला अक्षर का होता है, फिर टा, चा होता है, फिर टा होता है, फिर ता होता है और फिर पा होता है। यह हमारा का है, यह बदलेगा गा से, चा है वह बदलेगा जा से, और टा है वह बदलेगा डा से, और ता है वह बदलेगा दा से,
और पा है वह बदलेगा बा से। आई होप इतना समझे होंगे, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर हमेशा तीसरे से बदलता है व्यंजन संधि में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ग के पहले अक्षर का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। अगला वाला क्वेश्चन आ गया, इनका ये पॉइंट है कि वर्ग जो पहला है अब वो पांचवें से बदलेगा। जैसे का हमेशा डा डलिया वाले अणा से बदलेगा, क्योंकि लास्ट में यही होता है। चा हमारे इस वाले अणा से बदलेगा, टा हमारा ना से बदलेगा, और इसी क्रम से ये बदलते हुए चले जाते हैं। हमेशा पहला पांचवें से बदलेगा। अब एक छा का कुछ संबंधी नियम है, उसको भी समझेंगे कि छा क्या कहता है। कि छा संबंधी नियम ह्रस्व और दीर्घ प्लस छा मिलके क्या बनाते हैं उसको समझते हैं। जैसे चा है तो दो पहले ह्रस्व स्वर लिखे। ह्रस्व क्या होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। ह्रस्व चार होते हैं, पता ही है। आगे देखते हैं दीर्घ में क्या कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ। और ए आई ओ आओ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। थोड़ा इन्हें को भी अच्छे समझ लेंगे। आगे देखते हैं ता संबंधी नियम। तो ता संबंधी नियम क्या है, तो ता हमारा है जैसे चा और छा मिलके चा बना देता है आधा। जा और झा मिलके जा बनाएगा आधा। टा और ठा मिलके हमें टा बनाएगा आधा। डा और ढा मिलके डा बनाएगा, और ला हमेशा ला को बनाता है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं जो ता का नियम है, ता और हा मिलके कुछ इसके पॉइंट आउट हैं। ता और चा, सा और छा, ता और दा, हा और धा। यानी हमेशा एक कुछ इसके पॉइंट है कि ना हमेशा बदलेगा, अणा में बदलता है व्यंजन में। रा वाला सा हमेशा पा वाले सा में बदलता है, जो बना होता है पा वाला सा। ठीक है, और माँ हमेशा अंग में बदल देता है, यानी बिंदी में कन्वर्ट होता है माँ। तो इसके यह पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप इस छोटी सी वीडियो में, हिंदी की एक वीडियो है संधि संबंधित, तो आपको संधि में कभी भी कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी अगर इस वीडियो को आप अच्छे से जान लेंगे। तुरंत आप समझ जाए कौन दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि है, कौन ईयण संधि है, कौन अयादि संधि है। आप चुटकियों में इसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार इस वीडियो को शुरू से देखें और अंत तक जरूर देखें। आपके संधि से संबंधित जितने भी डाउट है सभी क्लियर होंगे। थैंक यू। जय हिंद।